इंदौर जिले की महू स्थित मध्य भारत शासकीय अस्पताल का एसडीएम और तहसीलदार ने औचक निरीक्षण किया है, जिसमें कई अनियमितता पाए जाने पर एसडीएम ने व्यवस्था दुरुस्त करने के आदेश दिए। महू शहर के साथ साथ तहसील की 76 पंचायतों के लोगों की चिकित्सा के लिए जिम्मेदार तहसील की सबसे बड़ी सरकारी अस्पताल की हाल दिन ब दिन दयनीय होते जा रहे हैं। हद तो अभी 2 दिन पूर्व हो गई जब एक नाबालिग प्रसूता ने शौचालय में ही प्रसूति कर दी एवं मृत नवजात को छोड़कर फरार भी हो गई और अस्पताल प्रबंधन को पता तब चलता है जब आवारा शिवान उस मृत नवजात शिशु को मुंह में दबाए हुए पूरे अस्पताल परिसर में घूमता है। मंगलवार को भी 2 महिला चिकित्सकों की लड़ाई की वजह से प्रसूता एवं उनके रिश्तेदार बेवजह परेशान होते रहे। हमेशा से चर्चाओं में रहने वाली महिला चिकित्सक डॉक्टर रीना चूरिहार पर प्रसूति के लिए आई महिला के परिजनों ने दुर्व्यवहार के आरोप लगाए हैं, जिस पर डॉक्टर रीना चूरिहार ने इसे अस्पताल की प्रभारी एवं अन्य की साजिश बताया। वो तो गनीमत है कि मौके पर एसडीएम राकेश परमार एवं तहसीलदार विवेक सोनी शिकायतों की आकस्मिक जांच करने हेतु अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने मरीज के परिजनों एवं संबंधित डॉक्टर दोनों को लिखित में शिकायत देने का कहा एवं जांच का आश्वासन दिया। मुझे ये इल्जाम होता कि मैंने फाइल फेंक दी, कभी मुझे ये इल्जाम होता कि मैं गाली बक रही हूँ। तो सर एक डॉक्टर क्या गालियाँ दे सकता, आप बताइए? ये तो गलत इल्जाम है ना सर। तो गाली भी दे सकता है सर, मैं तो नहीं सकता। नहीं, मैं नहीं सकती। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। अभी इतने सर के सामने भी इतना आर्गुमेंट हो रहा है। सर तो मुझ पे इल्जाम कर रहे हैं ना, झूठे झूठे बोलना पड़ेगा ना ये सब बात। मैडम देखो, आप अपनी बात करने का तरीका देखिए। सर मेरे बात करने का बहुत अच्छा तरीका है, मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला। अरे आप लोगों को ऐसा लग रहा है पेशेंट्स को क्या आपकी शिकायत गाली गलौज करते हैं। नहीं सर, ऐसा डॉक्टर होकर मैं कर सकती हूँ क्या, बताइए? ये सब झूठे इल्जाम है, ऐसा कोई डॉक्टर होने की बात कर सकते हैं? एक आदमी झूठ बोल सकता है, 100 आदमी झूठ बोल सकता है। नहीं सर, 100 आदमी कहाँ है? यहाँ नहीं, मैं जब से आया डेली दूसरे दिन डेली। अभी ये कौन थे परिवार वाले? क्या हुआ तुम्हारे साथ? मैंने तो किसी बात ही नहीं की सर। किसी से झापड़ मारी नहीं सर, किस पे झापड़ मारी मैंने झापड़ मारा किसी को? नहीं ऐसे ये तो गलत बात है, झूठ है बिल्कुल ही। कुछ लोग हैं सर ये मेरे पीछे यहाँ पर मेरे बारे में गलत एक आदमी आपके पीछे, 4 आदमी आपके पीछे। नहीं सर, ये सब गलत बात है, बिल्कुल झूठ। ये गलत तरीका है। नहीं सर, मरीज आधा तो डॉक्टर से मिलने के बाद अच्छा हो जाना चाहिए, ऐसा बिहेव हमारा होना चाहिए। नहीं सर, बिल्कुल गलत है। मैंने पेशेंट की पीवी की है, मैंने पीवी एग्जामिनेशन किया, उसमें पेशेंट का बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला अभी, और उसका अभी डिलीवरी के लिवर पेन में भी नहीं है, वो उसको रोक के रखा मैंने, तो उसका बाद में सीजर हो जाएगा। बाकी मेरी उनसे कोई बात नहीं है। वो फाइल कहां है? दूसरी वाली इसमें आप मेंशन करना कि पानी निकल रहा है ना? ये मैंने नहीं मेंशन किया, सिस्टर ने लिखा है सर, उनकी फैसला। मैडम जा रहा है ना 5 बजे से उसको भी पानी। हाँ तो पानी नहीं है ना, उसको भी जांच किया ना मैंने, जांच को बच्चेदानी में खुला है उसका। 5 बजे से उसको बराबर कोई बात नहीं, सिस्टर ने लिखा था, उसको भी फाइल लिखी नहीं थी। और आज जांच करनी है उसके हाथ से, हमारे भी नहीं 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 गलत बात है, हमारे ये गलत बात अरे है, आपस में बात मत करिए आप। ये गलत बात बोल रहे ये हैं आपकी पेशेंट। ढेरों शिकायत है, ढेरों। सर कोई कुछ भी शिकायत कर जाएगा तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, आप बताइए? इनकी नहीं हो रही, इनकी नहीं हो रही, और है कुछ लोग करा रहे हैं ना सर मेरे पीछे, नहीं चाहती कि मैं यहाँ पे मैं रहूं। जिस दिन से ज्वाइन किया 4 महीने मुझे हो गए हैं, डेली हर दिन मेरे को कोई आता मेरे पास जनरल बोले सर ये कर दिया हमारे साथ, वो कर दिया। मुझे भी डॉक्टर है ना? सर किसी को इंटेंशनली कभी हटाना हो तो मेरी शिकायतें बनवाई जाएंगी ना। पेशेंट का मैं मेरी बात सुनिए आप, अगर मुझे किसी पेशेंट की पीवी करनी है, पेशेंट का पैर मोटा है, मैडम बस इतना से जानना चाह रहे एसडीएम साहब, ये जाना चाह रहा ये आपका पेशेंट नहीं था, ये पेशेंट बैठे हुए रहते क्या? नहीं पेशेंट बटे हुए नहीं है सर, मैं सारे पेशेंटों को देख सकती हूँ, मुझे अथॉरिटी देखने की। फिर तो मैं उसका पैर अगर मोटा है तो दूर करके पीवी करूंगी ना सर। अगर अंदर नहीं जा रहा तो मैंने मारा कहाँ किसी को? ये कहाँ की बात होगी? फाइल कहाँ? दूसरी अगर वाली पेड़ फाइल में हटा कहाँ? रही हूँ डॉक्टर साहब देखिए दूसरी में क्या क्या कारण था इन्होंने अंदर उसको टेबल से उतार लिया ओटी की। पड़ी है फाइंडिंग्स लिखी हुई है सर, उसको पीवी एलएसी है सर, उसको ताकि बहुत डोज कर रहे हैं तो उसका सीजर लेना पहले जरूरी था। 2 केस आए, ये झूठ बात है सर, ये गलत मेरे को ना बोले। फाइल नहीं, नहीं, सर। इसकी फाइल कहाँ है? फाइल लेके आओ। इसको तुम देर से ले सकते हैं, थोड़ा सा गैप करके लेना अपने को सर्जरी। तो मारना क्यों? कम्युनिकेट किया इनको? हाँ, के पास ना कोई को सुन लेते क्या बोलते हैं। और एनेस्थेसिया वाले सर को भी हमने बोला था, और शायद मैम की प्रीवियस आपने पेन्स आए स्मार्ट होते हैं। पता है 7:30 बजे खाएंगे, अगर थोड़ी सी देर से मिलेंगे तो हमारे लिए बेटर बेटर है। चांसेस रहते हैं सर। सांस के नली में खाना नहीं जाएगा बेहोश करके। और इसमें जो उसको मतलब बॉडी लीकेज की समस्या नहीं सर, ऐसा है एस्पिरेशन इज ज़्यादा बड़ी चीज़ ऐसा
व्यवहार बदलिए। ये जो केस में नहीं सर, ये गलत बात है, मुझ पे झूठे आरोप ये लगाए जा रहे हैं और इंटेंशनली कोई एक आदमी कर रहा है मेरे लिए, क्योंकि ताकि मेरा ये गलत बात है, मेरे मान सम्मान की बात है सर, कि मैं किसी को मारूंगी नहीं कभी और नहीं मैं किसी के पेपर फेंकूंगी, ये बात तो गलत है। मुझे मारा नहीं सर, ये गलत है, मैं सिर्फ पेड़ को प्रूव कर रही हूँ। आप ये बयान ले लो सर ये केस नहीं है, ये केस आपने नहीं डॉक्टर है। है, इसके पास डिग्री नहीं है, ये ऑपरेशन करने जा रहे हैं। आप मुझे मैं डिस्चार्ज करने जा रही हूँ, मुझे डिस्चार्ज करके दीजिए, मैं दूसरी कंपनी दूसरी हॉस्पिटल ये डॉक्टर 10 साल से मेहनत करके आ रहा है कि इसके बाद डिग्री नहीं लेके डिग्री तभी तो यहाँ पे आया है। आप लोगों ने बिठाया तो उन्होंने ऐसा किया है कि उनके पास डिग्री नहीं है। बयान एक मिनट यहाँ पे जो लड़िए एक मिनट आपको अपने मतलब आपको नहीं, बिल्कुल नहीं बोलना। राइट अब पीयूष बोले। मैडम क्या बोल सकते हैं आप कि ये डॉक्टर को मेरे को उसका निकल कर रही है? सर ऐसा नहीं बात है, मैंने ये कहा कि करने दीजिए मुझे। आपने नहीं कहा, मैं नहीं बोल रहा हूँ। क्या आप मतलब कोई व्यक्ति मैंने कभी भी नहीं बोला ऐसा। मैंने आपके बोले नहीं कि आपने बोला तो फिर क्यों मुझको मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे आंसर दीजिए। अधिकार है उसका। क्या आप कोई डॉक्टर किसी डॉक्टर के बारे में बोल सकते हैं कि इनको ये कैपेबल नहीं है? नहीं बोल सकते ना। लेकिन अगर मेडिकली अनफिट है तो बोल सकते हैं, अगर सिस्ट ऑपरेशन कर रहे हो डॉक्टर के बदले तो बोल सकते हैं, क्योंकि मैं टीम जाएंगे ना, टीम जाएंगे ना। अगर कोई डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर पा रहा, सिस्टर से बच्चे निकाल रहा तो मैं बोल सकती हूँ इस बारे में। बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं। नहीं वो तो आप मुझे बताइए। दिया मैंने लिखत में, वो दिया है। हाँ मैंने वो लिखत में आपको दिया। ये मैडम की प्रतिभा पे कोई संदेह है? नहीं मुझे कोई संदेह नहीं है, मैंने उसको बोला है इस बार ऑपरेशन बंद कर दो। हमारा कोई लेना नहीं, मैंने अभी बोला ठीक है ना। आपने जब बोला था कि मुझे इनसे कराना तो क्या बोला था इनको? मैंने तो बात ही नहीं की, वो किसान किसको बोल रही है। ये बार उनसे कैसे बुलाया था आपने कैसे में हाँ, एक मिनट, मैंने सिर्फ पीवी हमेशा बताया था। एक मिनट चाहिए, आसान करूँगा। क्या बोला था? सिस्टम में क्लीनर मैडम बुला रहे थे, बोल रहे थे मैं चेक करूंगी, पेशेंट को डिसाइड करूंगी कि मैंने तुमसे बात नहीं की, बात ही नहीं हुई अब तक। मैं पेशेंट को लेके आई। सर एक्चुअली मैडम क्लास पर पेशेंट को सारे मैम इन्फॉर्म करूंगी। नहीं तो एक्चुअली एक मिनट अब बयान उसकी महिला आज सबसे अपने पहले सामने क्या क्या हो मैं तीनों की बात सुन जो भी लोग क्या नाम है क्या किसका है सर्जरी का आगे किसका है है ये मधुबाला मतलब वाला का एक फोटो ले लो क्या लिखा है ना ये हंसता है। ये हर्षिता है सर। इसका मधुबाला का पेपर ना है। कटाओ मेरा पेशेंट का कटाओ उससे यहाँ से मेरा पेशेंट का तेरा क्या होता है और लोग यहाँ से लोग सीमा में कुछ बोल रही है कि मैं इससे वो इन्हीं के पेशेंट थे कि किसी और डॉक्टर के पेशेंट? किसी और डॉक्टर ये देखिए इसमें आप लिख रहे हैं कि हमारे मरीज का पहले जा रहा है, मतलब पानी डॉक्टर साहब सुनिए जरा, हमारे मरीज का पहला बच्चा हल्का पानी जा रहा है, मतलब वाटर हमारे मरीज जांच भी नहीं करवा रही है, बीपी बढ़ा हुआ है, पैर में सूजन, हमें होने वाले नुकसान समझा दिया, बीपी भी बढ़ा हुआ है, सारी चीज़ें, क्या इमरजेंसी सीट्स बनता है नहीं बनता है, ये आप देखिए इस पेपर है ना। और उसके बाद भी इनके इलाज करवाना चाहते हैं नहीं सर, वो थोड़ा सा प्राइमरी पेशेंट है तो वो थोड़ा सा कोऑपरेट नहीं कर पा रही, तो उसको बताना पड़ेगा, उसको थोड़ी पता जांच कैसी होती ये है। कौन से पेशेंट को? ये हर्षिता की बोल रहा हूँ ना तो बीपी बढ़ा है तो सब इंस्पेक्टर वगैरह बोले इनकी एफआईआर करा दो ऐसे करेंगे तो ऐसे माना गया तो होगी या लड़के हैं मतलब क्या पेशेंट को करना किसी को नहीं करना। हॉस्पिटल में हम लोग तहसीलदार और स्टाफ के साथ निरीक्षण करने आए, बीएमओ भी साथ हैं। इसमें एक जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी, एक शिशु जो शौचालय में पाया गया था बताते हैं, और उसको डॉग्स के द्वारा उठाया गया, उसकी वीडियो फुटेज भी देखी। अभी पुलिस ने इसमें एफआईआर भी अज्ञात की है और वीडियो फुटेज डीवीआर जब्त करेंगे। इसके बाद आगामी जो कार्रवाई होगी पुलिस करेगी। यहाँ हम लोग कुछ कर्मचारियों के बयान भी लिए हैं। महिला चिकित्सक के ऊपर आरोप लगे हैं कि उन्हें ऑपरेशन थिएटर से पेशेंट को बाहर किया है। हाँ, आज क्योंकि इस जांच के लिए हम लोग आए थे, उसमें कुछ मरीज हमारे पास, मरीज के परिजन जो है हमारे पास आए थे। डॉक्टर तुरियारी जो गायनोकोलॉजिस्ट है यहाँ की, उनके द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, ऐसा उन्होंने बताया। बाद में हम उनके बयान भी लिए और बयान के आधार पे हम पुलिस को सूचना भी दी है। और जो पेशेंट हैं, मरीज हैं, उनको भी बोला कि आप अपने जो भी कंप्लेन करवाना चाहते हैं आप फ्री हैं उसके लिए,
और उसको डॉक्टर को निर्देशित किया है, डॉक्टर चुरियारी को, कि आप मरीजों से अच्छा व्यवहार करें और समय पर इलाज करें। यहाँ के प्रभारी हंसराज वर्मा जी को भी निर्देश दिए हैं कि आप कई बार मैंने मौखिक निर्देश दिए थे, उसके बाद भी डिस्प्ले पे जो रोस्टर होता है डॉक्टरों का नाम और मोबाइल नंबर जिनकी ड्यूटी होती है स्टाफ की, वो लगा रहता है, आज नहीं पाया गया। उसको निर्देश दिए, मैं नोटिस भी जारी करूँगा। कि आप देख लो, उसको पानी जा रहा है, लीकिंग हो रही है। नाम, हाँ, हर्षिता। तो उसको आके देखा मैंने, तो उसका नीचे का रास्ता अच्छा नहीं था। उसको बोला मैंने कि इसको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो दूसरी मैडम जो है कृति पाठक, उनकी ड्यूटी थी। तो इनको बोला कि कृति मैडम करेंगी, तो ये बोला नहीं मैडम आप करना। तो मैं कहा ठीक है, मैं भी खड़े हो जाऊंगी उसमें, आप चिंता मत करो, ठीक है। तो उसने मैं पेशेंट को टेबल पे लिया, फिर रीना मैडम आई, उस पेशेंट को नीचे कर दिया और बोलती पहले 4 पेशेंट मैं करूंगी, फिर उसको करो। पहले भी मैडम आरोप आपको लगा कि सब झूठ है। हाँ, हमेशा डालती है वो। क्या है, अपनी लाइन छोटी हो तो दूसरे की छोटी तो नहीं हो सकती ना, उसकी छोटी दिखाना पड़ती है, तो फिर कुछ ना कुछ बकवास तो करनी पड़ेगी। आपका नाम बताइए। डॉक्टर सीमा सोनी। बताइए मैडम क्या समस्या है? देखिए, मैं यहाँ पर स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ, गायनिकोलॉजिस्ट टू क्लास 1 हूँ। यहाँ के जो प्रभारी हैं डॉक्टर हंसराज वर्मा, और उनकी चिकित्सा आयोग की वाइफ है जो डॉक्टर सीमा सोनी। इनके चारों जॉइंट्स आर्टिफिशियली रिप्लेस्ड हैं। जब भी ये सर्जरी लेती है, इनसे यूट्रस में से बच्चा नहीं निकलता है, नर्सों द्वारा यहाँ पे सिजर किया जाता है इनके बदले में। और ये अभी इंचार्ज वापस से बने डॉक्टर वर्मा, क्योंकि इन्होंने एक पेशेंट को जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी, माधुरी लोकेंद्र, 2021 में इन्होंने एक्सपायरी डेट का ब्लड दिया था, जिससे उसका बच्चा तुरंत ताज़ा मर गया था पेट में। पेशेंट की दोनों किडनी फेल हो गई। उस औरत ने जगह जगह शिकायतें हुई, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अल्टीमेटली कुछ समय बाद डॉक्टर हंसराज वर्मा फ्री इंचार्ज बन गए, और ये लगातार मुझे यहाँ से हटाने में लगे। इन्होंने मेरे आज क्या हुआ था? आज की घटना ये है कि ये जो मैं क्लास 1 गायनिकोलॉजिस्ट हूँ, तो मुझे सारे पेशेंट देखने हैं। मुझसे जो ड्यूटी डॉक्टर उसने रिक्वेस्ट किया कि मैडम आप एक बार इस पेशेंट को एग्जामिन कर लीजिए, तो मैंने उसको एग्जामिन किया है। वो लेडी, उसके पैर बहुत मोटे मोटे थे, तो उसके पैर को हटा के ही मैं अंदर वजाना में हाथ डालूंगी। उस हटाने में मैंने उसका पैर में पीवी की है, उसका ऑस बंद था, उसको कोई लीकिंग नहीं थी, अभी उसका एकदम इमरजेंसी सीजर का केस नहीं था। तो मैंने इस ड्यूटी डॉक्टर को यही कहा है कि जिसके पहले ऑपरेशन से 2 बच्चे हैं, या पहले जिसका ऑपरेशन से बच्चा है, उसके टाके बहुत दुख रहे मैडम, पहले मैं एक केस कर लेती हूँ, आप कर लीजिए उसके बाद। उतने में इन लोगों ने पूरी योजनाबद्ध तरीके से पेशेंट के अटेंडर्स को और दूसरे लोगों को सिखा के मेरे खिलाफ एसडीएम को कंप्लेन करके और मीडियाबाजी करके डॉक्टर वर्मा जिसे हमेशा करते हैं, बुला के ले आए और झूठा मेरे बारे में शिकायत करवाई गई। इस तरह से मेरी कई सालों से ये कितनी शिकायतें करा चुके हैं, मेरे स्थानांतरण करवा चुके हैं 4 ये। इन्होंने मेरे 5वें स्थानांतरण का भी पूर्ण प्रयास पूरा किया है। इन्होंने विधायक को भी मिसगाइड किया है, और यहाँ पर इलीगल काम चल रहा है। हर कुंवारी लड़कियों को डॉक्टर सीमा सोनी के द्वारा अपने कमरे में बंद करके मीजोप्रोस्टिन टैबलेट डाल दी जा रही है, जिससे बच्चेदानी का मुंह खुल जा रहा है, और बिना एडमिट किए जब वो बच्चा पूरा बच्चेदानी का मुंह खुल के बच्चा निकल आता है, तो यहाँ वो पटक के ऐसी कुंवारी लड़कियां भाग रही हैं। इसके बारे में मैंने कल भी व्हाट्सएप पे पूरा डाला है, साक्ष्य समेत मैंने पेश किया है कि 1 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 7 कुंवारी लड़कियां हैं जिनके यहाँ पे बच्चे गिराए गए हैं, और उन्हें यही सीख दी जा रही है कि हम आपको गोली डाल के घर भेज रहे हैं। जब आपके बच्चेदानी का पूरा मुंह खुल जाता है, आप यहाँ पर आ जाइए, तो उसको नाम दे दिया जाएगा डिलीवरी का। ये आप किस पे आरोप लगा रहे हैं? ये आरोप मैं लगा रही हूँ डॉक्टर हंसराज वर्मा, सीमा सोनी पे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर रीना चुरियार, मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ, मेरे डिपार्टमेंट की मैं पूरी इंचार्ज हूँ। 2021 में भी अंजू, जिसके पिता का नाम था बाबूलाल, जो बैरी थी और गूंगी थी, उसका भी गर्भ। मैडम को दिखाया था हमने, हमारे पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम है सर, और ऑपरेशन थिएटर में ले गए और वहाँ उसको चेकअप करा। चेकअप करने के टाइम पे उसको हाथ भी उठा रही थी, और बोलती हैं 4 बजे के बाद ऑपरेशन करेंगे। ये चुरियार मैडम, रीना चुरियार। और आपका क्या नाम है? मेरा कल्पना त्रिपाठी। वो क्या है? वो हर्षिता त्रिपाठी मेरी बहू है। आपकी बहू है जी। क्या बोला मैडम ने आपको? मैडम ने बोला कि अभी मैं ऑपरेशन नहीं करूँगी, 4 बजे के बाद करूँगी, और मेरे पेशेंट को प्रॉब्लम ज़्यादा है, उसको पानी जा रहा, बच्चा सूख जाएगा तो कौन इसका जवाबदार होगा सर। और कुछ बोले? इसलिए मेरे को उसके पे वो करना है, ऑब्जेक्शन उठाऊंगी सर, और मैं ऑपरेशन करवाऊंगी उसको। मैं प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही मेरे पेशेंट को। कहाँ रहते हैं? मैं रहती हूँ सुपर सिटी में। सुबह 7:30 बजे जो मेरी पत्नी है उसको लेके आए थे यहाँ दिखाने के लिए, तो पेन हो रहा था, तो हमने दिखाया नॉर्मल अंदर वार्ड में। तो मैडम ने बोला कि चेकअप करना पड़ेगा, तो उन्होंने चेकअप करा तो बोले कि ऑपरेशन की स्थिति है थोड़ी सी। मैम ने, सीमा सोनी मैडम ने
तो अपन को ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमें ठीक है, तो हमको समय दिया, बोले अपन को जल्दी करना पड़ेगा, पानी मतलब बच्चा सूख सकता है। तो उसके बाद हम लोग रेडी हुए उसके लिए और ले गए उनको। तो अंदर मैडम भी गए, सीमा मैडम भी गए, 2 और डॉक्टर गए, पीछे से रीना मैडम गए और हमारे पेशेंट को नीचे उतार दिया। क्या कारण है? हमें ही नहीं मालूम है क्या कारण है इनका, क्या आपस की वो है, पर हमारे पेशेंट के साथ गलत हुआ। और पहले भी चेकअप में आए थे तो उन्होंने बदतमीजियाँ करी थी बहुत सारी, हमने बोला भी यहाँ पे डॉक्टर को, तो कोई उनकी वही नहीं होती, कभी सुनवाई नहीं होती है। जी, इनके द्वारा बताइए। ये रीना मैडम का, रीना सूर्यावंशी मैडम का। मेरा नाम शुभम है। महू से सुनील काली की रिपोर्ट।